बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ये बात देखी जाती है कि बेटे की पैदाइश पर बहुत लोग खुश होते हैं, हत्ता कि दुआएं भी मांगते हैं ज़्यादा। बहुत ही कम, कोई करोड़ों खरबों में कोई इंसान हो जो अल्लाह से बेटी मांगे। अक्सर बेटे ही मांगते हैं और इसी बेटे की ख्वाहिश की वजह से कितने लोग हैं वो शिर्क तक करना शुरू हो जाते हैं। यानी उनका अकीदा तक ख़त्म हो जाता है कि बेटे और बेटियां सिर्फ अल्लाह देता है। फिर वो दरगाहों के ऊपर जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, वहाँ जाके अपनी इज़्ज़तें भी लुटवाती हैं कितनी ख़वातीन, और अपना माल भी बर्बाद करती हैं। और ये एक मसला है कि आखिर वजह क्या है कि बेटे ही क्यों मांगे जाते हैं, और बेटियां जब पैदा होती हैं तो लोग परेशान क्यों हो जाते हैं, हत्ता कि वो औरत भी परेशान हो जाती है जो यानी माँ बनती है। तो इसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने लाना चाहूँगा ताकि ये जो एक बहुत बड़ा मसला है इंसानों का और ख़वातीन का ख़ासकर, इसके अंदर कमी आए और मुस्बत सोच पैदा हो। ये चूँकि सवाल किया गया था इस तरह का मेरे से, और इसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम करके इस मौजू को अपने भाइयों और बहनों के सामने लाना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये सोच होती है कि जैसी बेटी पैदा होती है तो उनके दिमागों में ये चीज़ आती है कि ये पराई चीज़ है और इसने अपने घर चले जाना है, यानी कोई दूसरा घर इसका अपना घर है, गोया ये घर इसका अपना घर नहीं है। तो पहले से दिमाग बना होता है, हत्ता कि बेटी का भी ये दिमाग बना देते हैं भाई तू तो मेहमान है, भाई तू तो चंद दिनों की मेहमान है। ज़ाहिर बात है मेहमान उस घर को अपना घर तो नहीं महसूस करता है। तो ये एक सोच है जो जिसकी वजह से ये बुराई फैल रही है। फिर बहुत बड़ी बात जो हमारे माशरे के अंदर आ गई है कि मुसलमान होने के बावजूद, मुसलमानी का दावा करने के बावजूद करोड़ों खरबों में कोई ऐसे वालिदैन होंगे जो बेटियों को जायदाद में से हिस्सा दें। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इनका बिल्कुल वाज़े हिस्सा, इनका हक लिखा हुआ है और ये खालिस अल्लाह ताला ने अपने ऊपर छोड़ा है, खुद इसके अहकामात दिए हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि यानी अक्सरियत इन मुसलमानों की बेटियों को उनका ये हक नहीं देते हैं, और बस शैतान इनको वसवसे देता है कि बस देखिए जी पूरी ज़िंदगी खिलाते रहे हैं, फिर बाद में भी कुछ ना कुछ पैसे दे देंगे, और फिर जहेज़ उसका नेमल बदल कर दिया गया है। हालांकि ये बदतरीन चीज़ है जहेज़, इसके ऊपर मैं पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ। ये बहुत बड़ी लानत है, खालिस हिंदुओं का तरीका है और जो इन मुसलमानों के अंदर आ गया है। तो अपना दीन न जानने की वजह से इनकी सोच के अंदर ये बात आई है कि जायदाद में अगर हिस्सा नहीं देंगे तो यानी शायद हमारी पकड़ नहीं होगी। हालांकि बहुत खौफनाक पकड़ होगी, दूसरे का हक मारने का ऐब आपके ऊपर आएगा। फिर देखिए मुस्बत पहलू चूँकि लोग नहीं जानते हैं, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। हालांकि देखा जाए तो बेटियां पराए घर में भी जाके जितनी हमदर्द होती हैं अपने वालिदैन की, उनका ख्याल रखती हैं और ख़ास कर बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा वो सहारा बनती हैं। शायद बेटे इतना ना बन सकें, हत्ता कि अगर बेटे किसी को ना रखें या घर से निकाल दें तो बेटियां आगे बढ़ के वालिदैन को थाम लेती हैं। तो ये सोच कि ये पराया माल है या पराई चीज़ है, ये दिमागों से निकालनी चाहिए। फिर देखिए कितनी बड़ी बिशारतें हैं बेटी वालों के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी की 2 बेटियां हों, अल्लाह ने उसको इस तरीके से आजमाइश में डाला हो और वो उनको अच्छे तरीके से परवरिश करे तो वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा, ऐसी 2 उंगलियां जोड़ी, जिस तरह ये 2 उंगलियों में कोई दरमियान में फासला नहीं है, इस तरह कहा कि मेरे साथ होगा। तो किसी ने कहा कि यानी जिसकी 3 हों, फरमाया 3 वाला भी ऐसे ही। तो आप गौर कीजिए 2 वाला और 3 वाला जब इतना दर्जा पाएगा तो जिन खुश नसीबों की 4-4, 5-5 ऐसे भी, बल्कि मैंने अपने दोस्त हैं मेरे जिनकी 9-9 बेटियां हैं, 8-8, तो उनको तो खुश हो जाना चाहिए, कितना दर्जा अल्लाह ताला के यहाँ उनका बुलंद होगा। और फिर बताया कि ये जहन्नम के रास्ते में आड़ बन जाएंगी कि अगर किसी मोमिन के बारे में भी अगर जहन्नम का फैसला हो गया तो ये बेटियां हैं, ये रास्ते में हायल हो जाएंगी, ये उसको जहन्नम की तरफ जाने न देंगी और अल्लाह से फरियादें करेंगी। तो अल्लाह ताला इन बेटियों की वजह से एक ऐसा मोमिन जो जहन्नम का मुस्तहिक हो चुका है अपने गुनाहों की वजह से,
तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ कर देगा। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, ये सोच का मामला है। असल में अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। यकीन कीजिए मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया और साथ ही कहा कि मैं ये बात अक्सर नहीं बताता हूँ, मैं बहुत कम लोगों को ये बात बताई है कि जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी कि 2 बेटियों वाला या 3 बेटियों वाला मेरे साथ होगा जन्नत के अंदर, तो कहते हैं अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मेरे दिल के अंदर से ये एक आवाज़ निकली, एक दुआ निकली बहुत ही ज़्यादा आजिज़ी के साथ अपने मालिक और खालिक से कि या अल्लाह मुझे 3 बेटियां ज़रूर देना। और फिर अल्लाह का करना, चूंकि अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है, वो जानता है कौन मुखलस है। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ 3 बल्कि उसके बाद 4थी बेटी भी उसको अल्लाह ताला ने दे दी। तो वो कभी कभी इसको हंसी मजाक में मेरे साथ शेयर करते हैं कि देखो जब 4थी बेटी आई तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तो 3 ही मांगी थी, अलबत्ता ये अल्लाह ने एक और गिफ्ट भेज दिया है तो ये तू ले ले। तो उसने आगे से कहा नहीं बस ये भी आप ही ले, मैं तो बेटा ही लूँगी। तो उसने कहा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। तो वो 4 बेटियों को उसने इतने प्यार और नाजो अंदाज से उसने पाला। और देखिए ये कितनी बड़ी खुशखबरियाँ हैं अल्लाह के यहाँ। तो लिहाजा बेटियों की पैदाइश के ऊपर ज़रा बराबर वो रंजीदगी नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बेटों का ज़्यादा वो हसूल जिस नज़रिए से मांगा जाता है वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है। हाँ, अगर कोई ऐसा मोमिन हो जो सही मानों में अल्लाह के रास्ते में जहाद करता हो और उस जहाद को जारी सारी रखने के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए और मुसलमानों की इज्तिमाइयत को मजबूत करने के लिए अगर वो अल्लाह से बेटा मांगे कि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा या बेटे अता फरमा जो तेरे रास्ते में जहाद करें, तेरे दीन को गालिब करने के लिए अपनी जानें दे दें, तो ज़ाहिर बात है जंगें तो मर्दों ने लड़नी है। तो ये अगर सोच है तो फिर तो बेटा मांगना बहुत ही मुबारक है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की दुआ की थी और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटे की दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा जो यानी मुहाफ़िज़ बने दीन का और मेरी बिरादरी और फिर इस तरीके से लोगों को दीन पर रखे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे बाद ये शैतान का वार हो और बेदीनी सी फैलना शुरू हो जाए। तो एक ऐसा मर्द, एक ऐसा जवान मर्द और एक ऐसा साले औलाद के जो ईमान अकीदे का मजबूत हो, मुझे ऐसी साले औलाद अता फरमा। तो ये दुआ मांगना तो बहुत ही मुबारक है। लेकिन अगर ये चीज़ बीच में नहीं है, खुद ही इंसान अगर वो दीन पर नहीं है, वो कभी उसने अल्लाह के दीन को ना गालिब करने के लिए उसके अंदर कोई जज्बा पैदा हुआ और ना उसका अपना अकीदा सही है, ईमान अकीदा ही उसका दुरुस्त नहीं, जिस तरह आज अक्सरियत का है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि ये इनके अकायद के अंदर असल में शिरक आ चुका है, ये मुशरिक बन गई है कौम, इनकी अक्सरियत मुशरिक बन गई है। इस वजह से ये दीन की बुनियादी बातें भी नहीं समझते हैं। इनको जन्नत का वो शौक ही नहीं है जो होना चाहिए, जहन्नम का वो खौफ ही नहीं है इनके अंदर जो होना चाहिए। ये खालिस दुनियादार हैं। अगर औलाद भी मांगेंगे तो दुनिया की नज़र से मांगेंगे। तो ये सोच बहुत ही खौफनाक है और अल्लाह ताला इससे अपनी पनाह में रखे। मालिक अपने दीन के लिए, दीन इस्लाम जो सच्चा दीन है, इसके लिए अगर ख्वाहिश हो औलाद की, माल की, इसके रास्ते में लगाऊंगा ताकि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम, ये कलमा पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आ जाए कि अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है, कोई गरीब नवाज नहीं है, कोई पुकारे जाने के लायक नहीं है, नजर न्याज के लायक नहीं है, रुकू और सजदे के अल्लाह के अलावा कोई लायक नहीं है। और उसके अंदर ये जोश जज्बा हो कि मैं एक ऐसी फौज तैयार करूंगा, ऐसी मेरी अल्लाह ताला मुझे ताकत अता फरमाए कि मैं सारे शिर्क और कुफ्र का जनाजा निकाल दूंगा। अल्लाह के अलावा कोई और दर होगा ही नहीं जिसके ऊपर जाके लोग धमाले डालेंगे, चढ़ावे चढ़ाएंगे, उर्स और मेले करेंगे, सबको ग्राउंड कर दिया जाएगा, मस्मार कर दिया जाएगा। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं खालिद बिन वलीद को भेज दिया कि जाओ और फलां जगह जो एक बुत है पूजा जा रहा है उसको जाके आग लगा दो उसके अंदर, और दूसरे किसी साहबी को भी भेजा। इस तरीके से शिर्क और कुफ्र का कला कमा हुआ है। इन दरगाहों और मज़ारों ने बड़ी इंसानियत को बर्बाद किया और इसके जो मुहाफ़िज़ बने हुए हैं, इसको जो कायम रखे हुए हैं, ये खालिस ये पीर और मौलवी हैं और ये जो सियासी लोग हैं ख़ासकर, अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमाए ताकि हमारे माशरे के अंदर से ये बुराइयाँ दूर हों।